स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब पहले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो 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 क्या? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी मैं अजय बात कर रहा हूँ मुंबई से। ठीक है, सवाल आपका। वो पूछना था, मेरा ना बाल सफेद हो गए, उसी के बारे में पूछना था बस। उम्र कितनी है अजय भाई? 32 साल। 32 साल। नजला रहता है क्या? हाँ। और देखिए, जिनका भी नाउम्री में बाल सफ़ेद होते हैं उन्हें सबसे पहले ये गौर करना चाहिए, क्या उन्हें नज़ला, खांसी, बलगम, छींकों की परेशानी है, क्या वो ठंडे मिजाज के हैं, क्या ठंडी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें उसी का इलाज करना चाहिए। ऐसे लोगों में कम होती है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इम्यूनिटी के लिए एक दवा बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बहुत परेशान होंगे। एक माजून आती है, माजून आर केयर, ये सुबह शाम खाली पेट पानी गर्म होना चाहिए लिया करें, और खट्टी चीज़ें और बाज़ार की चीज़ें छोड़ने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल देखिए, आपको फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप परहेज़ करेंगे जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं, और साथ ही साथ नुस्खे अपनाएंगे। अगले कॉलर हैं एमपी से हमारे साथ यदवंती, स्वागत है आपका। हाँ मैडम। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। हाँ मैडम, मेरी बच्ची को बवासीर की बीमारी थी मैडम। किस चीज़ की? बवासीर। बवासीर मैडम, फोम निकलती बवासीर में। ठीक है। वो वाली बीमारी थी मैडम। कितनी उम्र है? सर 9 साल की है सर। 9 साल की। जी। हाँ यदवंती जी, देखिए आपके नाम से मिलती जुलती एक बूटी है, आप लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। रसवंती, ये रसवंती हिंदी में कहते हैं और हम लोग इसे रसौत कहते हैं। रसवंती लीजिए 100 ग्राम, और लाजवंती भी एक बूटी का नाम है, ये भी 100 ग्राम लीजिए। और 100 ग्राम आपको लेना है कत्था। ये जो कत्था पनवाड़ी पान पे लगा के आपको दे देता है, कत्था चूना, तो ये कत्था सूखा हुआ मिलता है, ये भी 100 ग्राम लीजिए। और 100 ग्राम आपको लेना है गौन मोरिंगा। इन सबको मिक्स करें, पाउडर बनाएं अपने घर पर, सबको रॉ मटेरियल लाएं और चने के बराबर गोलियां बनाएं। एक गोली सुबह बच्ची को दें और एक शाम को पानी के साथ। मुझे उम्मीद है आपकी बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अदिति नाम है इनका हकीम साहब। अदिति, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी से बात करिए आप। जी बताइए। हाँ सर, नमस्ते जी आदाब। आदित्य की मम्मी बताइए, क्या सवाल है? हाँ सर, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम हुआ करती है, तो हाथ पैर दुखता है और गले में जलन हुआ करती है, फिर दर्द करता है। ठीक है। यही तो। और क्या कहते हैं, सीना में भी दर्द हो जाता है। सीना में भी कभी कभी दर्द हो जाता है। सीने में भी कभी कभी दर्द हो जाता है। ठीक है। और एज कितनी है आपकी? है मेरा वो सर 50 है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दर्द बन जाता है, कभी कभी गैस जब बनती है पेट में भी दर्द हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले आप अपने बीपी पर तवज्जो दें, और बीपी का ज़्यादा होना इस उम्र में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में होता क्या है कि हमारे खून गाढ़ा होने लगता है और उसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, उसको कम करने के लिए, और पेट आपका एसिडिटी वगैरह के लिए एक नुस्खा है, जैतून का सिरका। इसको आप लें और 3-3 चम्मच सुबह शाम पिएं। इससे आपका
कोलेस्ट्रॉल कम होगा, बीपी कम होगा, और सीना में तकलीफ़, पेट की परेशानी और दिल का बहुत ख्याल रखता है ये। आप इसे दिन में 1 बार या 2 बार ज़रूर लें और अपना बहुत ख्याल रखें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं रमेश हमारे साथ। स्वागत है रमेश आपका। हेलो। हाँ 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 जी, हेलो। जी जी बोलिए। हाँ जी, मेरे ना पेट में गड़बड़ रहती है। ठीक है, क्या होता है बता दीजिए। रहती ना किस्तों में आती है। किस्तों में? कितनी उम्र है? हाँ, तो काफी देर बैठना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी करके आती रहती है। ठीक है, आप अपनी एज बता दीजिए। आपकी एज बता दीजिए किस्तों में। 66 साल। 66 साल। 66। ठीक है। अच्छा देखिए, इस उम्र में ऐसा होता है और अच्छा किया आपने फ़ोन किया ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं और बहुत आसान एक नुस्खा है, आप उसे इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। कलौंजी का नमक आता है, ये 100 ग्राम ले लें। अलसी 500 ग्राम ले लें और इन दोनों को खूब बारीक पाउडर बनाएं और 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम खाएं। खाने से पहले बेहतर है, बाद में भी ले सकते हैं। जी, तो उम्मीद करेंगे सारी बातें आपने लिख ली होंगी। आपकी परेशानी का हल तभी हो सकता है जब आप ये नुस्खे अपनाएंगे। दर्शकों, सुनकर संतोष नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप भी इस कार्यक्रम में तभी कॉल करते हैं जब आप लोगों को विश्वास होता है, आप लोग चाहते हैं कि अब हमें घरेलू नुस्खे अपनाने हैं, अब हमें इतने कीमती नुस्खे जब हकीम साहब बता देते हैं तो इसका हम क्यों ना लाभ उठाएं। तो लाभ ही लाभ आप लोग उठा सकते हैं। बाकी लाइव कार्यक्रम है, अगर आप लोग रोग संबंधी कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं, नुस्खे बेहतरीन जानना चाहते हैं, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हैं रानी टंडन जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। कोई बात नहीं, आप फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप 24 आवर्स कभी भी जुड़ सकते हैं, अपनी कोई भी परेशानी शेयर कर सकते हैं, नुस्खे जान सकते हैं, यूनानी मेडिसिन भी आप लोग जान सकते हैं। दर्शकों देखिए, अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ लाइव एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग सीधा उनसे बात करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, यूनानी मेडिसिन जानना चाहते हैं, अपने रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? रामचंद्र, छत्तीसगढ़। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। बोलिए बोलिए, सवाल करिए। वैद जी से बात करना था थोड़ा। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। जी, बोल रहा था कि अब हमारा उम्र 46 साल हो गया है और लैट्रिन में दिक्कत होता है, हाथ पर हमेशा दर्द देता है, कमजोर, मुझे अंदर से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस होता है। ठीक है, तो देखिए, लीजिए आप अपने घर से लिख लीजिए आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। आंवला, मेथी, सौंफ 100 ग्राम और अलसी 500 ग्राम, इनको पाउडर बनाइए। और कलौंजी का नमक आता है, एस्टेक कहते हैं कलौंजी का, एस्टेक। इसे कलौंजी का रसायन भी कह सकते हैं। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमक नहीं होता इसका, ये फीका फीका सा होता है। इसमें 100 ग्राम मिला दीजिए और पाउडर बनाइए। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इसे यूज करें तो आपको फायदा मुमकिन है। कर्नाटक से नावेद हमारे साथ, स्वागत है नावेद आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वाले सलाम। मैं पिछली दफा बात कर रहा था, मेरे को नुस्खा समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा
100 से ज्यादा वजन है, वो कम करना है। ठीक तीसरा सवाल है, मेरा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तीसरा सवाल मेरा है, घुटनों के नीचे मेरे बैठ के काला हो रहा है। ठीक है। एज बता दीजिए आप। मेरी एज 56 है। 66 56 अच्छा। हाँ, देखिए, एक नुस्खा बताऊंगा और उससे आपके सारे काम होंगे। वो कालापन जो आपको हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज और क्या बताया था इन्होंने? वजन कम करना वजन है। कम करना। ठीक जी। है। एक नमक आता है, इसे जैतून का नमक कहते हैं। जैतून का नमक, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और गर्म पानी में आधा ग्राम मिलाएं और सुबह को पी लिया करें, और यही अमल आप शाम को करें। इससे आपको तीनों फायदे होने मुमकिन है। और पैदल भी चला करिए, 1 घंटा पैदल चलना भी ज़रूरी है। धूप में चला करें, और नहीं चल सकते तो धूप में खाली बैठ जाएं। जो लोग नहीं चल सकते, ऐसे भी लोग सुन रहे होंगे, तो धूप में बैठा करें। ये धूप बहुत कीमती है, कुदरत का एक तोहफा है हम सब के लिए। और गर्म पानी पिया करें 5 बार, ये भी ज़रूरी है। और आप जितने खाना खाते हैं उससे आधा कर दीजिए। सुबह जैसे 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खा लिया करिए। आप देखेंगे इतनी एनर्जी रहेगी। हम अगर 4 रोटी खाते हैं, हमारी खुराक 2 ही रोटी होनी चाहिए, और वो 2 रोटी में इतनी एनर्जी होती है। और जब हम 4 रोटी खा लेते हैं तो यही हमारे लिए बोझ बन जाता है, इसको हज़म करना मुश्किल हो जाता है। हज़म हो जाए तो चर्बी बढ़ जाती है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो 2-2 रोटी खाया करिए सुबह शाम। आप ये अमल करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी। जम्मू से लाइफ चौधरी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी मैम, मेरे को ना कब्ज और गैस की प्रॉब्लम है। हाँ मैम, और जब कब्ज और गैस होती है, मतलब छाती में पेन होती है और बैक साइड को पेन जाती है। जी। एज बता दीजिए अपनी। सर 26। और देखिए, काफ़ी उम्र कम है और आपको ये परेशानी है। आपके लिए आप बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। 5 बार गर्म पानी पिया करें, और अपनी मम्मी से कहिए कि खाने में, या जो भी घर में खाना बनाने की जिम्मेदार हैं, अदरक बहुत सारी, इतनी सारी डाला करें, और लहसुन भी। तो इसी से आप ठीक हो सकते हैं। फिर भी क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें घरेलू नुस्खे की ज़रूरत होगी। तो एक नमक आता है, जैतून का नमक, वो ले लें जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, और आधा ग्राम पानी में मिलाएं और पी लिया करें। ये नमक जैसा होता है, लेकिन नमक नहीं होता ये होता है एस्टेक, यानी रसायन होता है जैतून का। इसको आप इस्तेमाल करेंगे आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, तब भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। अगली कॉलर हैं एमपी से लक्ष्मी हमारे साथ, स्वागत है लक्ष्मी जी। मैम हाँ जी, बोलिए, सवाल करिए। जी, मेरे पति को वो शुगर की बीमारी हो गई है मैम। कौन सी बीमारी? शुगर हो गई है मैम। जी जी। तो उनकी बीमारी मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक नहीं हो रही है। सारी दवाइयाँ खा ली उनने, तो उनकी मतलब कंट्रोल नहीं हो रही है, और वो बहुत दुबले हो गए हैं, मतलब यही में शुगर में। कितनी उम्र है पतिदेव की आपके? उनकी उम्र है 30-35 साल रहेगी सर। अच्छा, तो देखिए, दवाएं तो खाते रहें जो भी डॉक्टर ने दी हैं, और परहेज भी करें। शुगर वेट भी कम कर देती है, कमज़ोर भी करती है। लेकिन जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, दवा खाते हैं और वही चाहते हैं कि ज़िंदगी गुजरे सेहत के साथ, तो रात में 3 चम्मच जैतून का सिरका पानी में मिलाकर पिया करें। उनकी सेहत भी अच्छी होगी, और उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी, और
सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं एमपी से ही रघुबीर जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी बोलिए। ये शुगर की प्रॉब्लम है। कब से? 2-3 साल, 2-1 साल हो गए। एज क्या है आपकी? 45। ठीक है। देखिए रघुवीर जी, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर वक्त नुकसान पहुंचाती है, और उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं शुगर वाली दवाएं। वो भी रोज़ नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी हम दवाएं खाते हैं वो हमारी किडनी और लीवर, आँखें और दिल को कहीं ना कहीं रोज़ाना थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन उन दवाओं से अच्छी कोई दवा भी नहीं है। इसलिए एक दवा, एक रॉ मटेरियल मैं आपको बताता हूँ कि उन दवाओं के नुकसानात आपकी बॉडी को ना हो और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके लिए आपको जैतून का सिरका हासिल करना चाहिए। 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में डालकर, काफ़ी तेज़ होता है, पानी में मिलाकर छोटे चाय के चम्मच 3 चम्मच आप पिया करें। आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं।